हे एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मेरा स्पेशली विंटर के उन जैकेट्स पर है। जो फ्लफी फ्लफी से जैकेट होते हैं ना, बहुत मोटे मोटे से होते हैं और बहुत ज़्यादा जब हम इनको वार्डरोब वगैरह में एडजस्ट करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारा स्पेस घेर लेता है और बिल्कुल मोटे मोटे से लगते हैं और इनको रखना तो इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है। तो आज की वीडियो मेरी स्पेशल इस पे है कि हमने इनको किस तरीके से फोल्ड करना है कि ये बहुत कम जगह हमारी घेरे। और जिस तरह से मैं इनको फोल्ड करती हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि इनको फोल्ड करने की ट्रिक सबसे इजी क्या है जिससे कि ये हमारा ज़्यादा स्पेस ना घेरे और बिल्कुल अपनी जगह से ही लेना। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक जैकेट ली है मैंने बच्चे की, तो इसको नीचे से हमने फोल्ड करना है थोड़ा सा ऊपर को, इस तरह से। ये भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है। तो जो इसकी स्लीव्स है, इसको हमने इसके अंदर डाल लेना है जहाँ पे हमने इसको किया था फोल्ड। और इसको हमने फोल्ड करना है और फिर से फोल्ड करके हमने क्या करना है, इसको अंदर मतलब टक कर देना है। इसमें जो हमने फोल्ड किया था उसके अंदर इसको हमने टक कर देना है और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हैं ना कितना कम स्पेस घेरेगी ये जैकेट मेरा, बहुत कम। और इसको ऐसे डालो वैसे डालो, इस पर से जितने मर्जी जैकेट निकालो इसके बीच से, ये हिलेगा नहीं। इससे चाहे आप बॉल क्यों ना खिलो, और हमारा बिल्कुल इसमें कोई रिंकल भी नहीं दिखेगा आपको, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी ये। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है इतने फ्लफी फ्लफी से जैकेटों को फोल्ड करने का। एंड यहाँ पे जैसे मैं दूसरा जैकेट ले रही हूँ, स्लीवलेस जैकेट है ये। इसको भी क्या करना, हमने इसी तरह से फोल्ड करना है, इसी तरह से। तो जैसे मैंने पहले वाला किया, इसको नीचे से हमने यूँ फोल्ड करना है, बिना स्लीव का तो ईजिली फोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे हमने पहले वाला किया, इसी तरह से इसको भी इसमें अंदर टक इन कर लेना है। और देखा कितना सा कम बन गया ना हमारा। और बिल्कुल इस तरह से बहुत अच्छी तरीके से फोल्ड होता है, इसमें कोई भी रिंकल वगैरह नहीं पड़ेगी, बिल्कुल अच्छा रहेगा। और इस तरह से ये जैकेट है मेरे पास, इसको भी मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। इस तरह से क्या है ना, हमारा स्पेस बहुत कम। और अगर हम बीच में से एक जैकेट भी निकालते हैं ना तो ये हिलेगा भी नहीं, इसकी तय बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जैसा हमने किया था वैसा ही रहेगा। तो मैं तो स्पेशली विंटर्स में ये मोटे मोटे कपड़ों को इसी तरह से करती हूँ फोल्ड। आप कैसे करते हैं ज़रा मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये तरीका तो बेस्ट है फोल्ड करने का, बहुत कम स्पेस गिरता है इस तरह से। इस तरह से जहाँ पे हमारे सिर्फ एक जैकेट दो जैकेट आता था, इस तरह से हमारे बहुत सारे उस स्पेस में हमारे बहुत सारे जैकेट्स एडजस्ट हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड का है, बहुत मोटा है फर वाला अंदर से, तो ये भी बहुत ही जगह घेरता था, जो यहाँ पे होते रखे हुए। तो इसको भी मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी। और ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इस तरह से ना आप यकीन नहीं मानेंगे, तो आप इस तरह से फोल्ड करके देखेंगे, देखना आपने मेरी वीडियो के बाद इस तरह से फोल्ड करके, तो आपको बहुत ही कम स्पेस आपका घेरेगा आपको, आप जल्दी सीख जाएंगे। ये बहुत इजी है। ठीक है, पहले मैं भी इसी तरह से रखती थी कपड़ों को, जैसे रखते हैं सिंपल तरीके से, उस तरह से बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता था। तो देखा इतना मोटा सा जैकेट, इतना फ्लफी सा जैकेट, इतना बिल्कुल मोटा मोटा सा जैकेट था फर वाला, वो देखो किस तरह से बिल्कुल सेट हो गया। और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लगता है कि प्रेस करके रखा है, इतना अच्छा। थोड़ा सा स्पेस गिरेगा, बिल्कुल हो गया एक क्लोज बिल्कुल। तो इसको चाहे जैसे मर्जी करो, फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे इस तरह की स्वेटर होती है, मोटी मोटी स्वेटर हाई नेक की, तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करती हूँ। जैसे इस तरह से फोल्ड किया, फिर इसकी स्लीव को इस तरह से रखा। इस तरह से स्वेटरों का फोल्ड करने का ये बेस्ट तरीका है। मैं स्वेटर्स वगैरह बच्चों की बड़ों की स्वेटर्स मैं इसी तरह से फोल्ड करती हूँ। तो इस तरह से क्या है, हमारी स्वेटर का जो तय है वो जल्दी जल्दी नहीं निकलता है। जैसे हम निकालते हैं ना, सामान निकालना है तो एक के साथ दूसरा निकल जाता है और ख़राब हो जाता है। इस तरह से आप तय करोगे ना जैकेट्स का, स्वेटर का, तो ये निकलेगा नहीं। ये बिल्कुल ऐसे रहता है। तो स्वेटर का ये तरीका बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो नेक्स्ट ट्रिक है मेरी। जैसे ये ट्रिक स्पेशली वहाँ के लिए है, अगर कोई ट्रैवलिंग वगैरह के लिए जाना है और इतने मोटे मोटे जैकेट ले जा रहे हैं, तो मैं रोल करके इस तरह से रखती हूँ। तो हमने दोनों साइड से फोल्ड करना है और इसका रोल बनाना है धीरे धीरे से। तो ये बेस्ट तरीका है, अगर हमने कहीं ट्रैवलिंग वगैरह के लिए जाना है विंटर्स में स्पेशली, और एक तो जैकेट साथ लेके जाना है,
तो यहाँ हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और ऐसे नहीं छोड़ना, हमने कोई डोरी लेनी है, कोई नॉट लेना है और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने बांध लेना है। और ये मतलब बिल्कुल छोटा सा मतलब रोल आ जाता है इसका, चाहे मोटे मोटे से जैकेट भी क्यों ना, क्योंकि हमने कहीं सफ़र में जाना होता है, ट्रैवलिंग में जाना होता है, तो मतलब और भी बहुत सारा सामान होता है, तो अगर मतलब जैकेट्स वगैरह स्वेटर वगैरह ले जाने होते तो इस तरह से ले जाना, तो ये बेस्ट ट्रिक है स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए। तो जैसे मतलब यहाँ मैंने बच्चे का लिया है, यहाँ पे स्लीव वाला जैकेट लिया है मैंने, तो इसको भी अगर कहीं ले जाना है हमने बैग में डाल के, किसी पैकेट में डाल के, तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हम रोल बना देंगे इस तरह से, मतलब इसकी मतलब वो भी नहीं इस पे रिंकल वगैरह भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा। और इस तरह से हम इसमें भी एक मतलब डोरी बांध लेंगे। डोरी इसलिए ना क्योंकि ये फिर खुल जाएगा, फिर वो जो हमने रोल किया है वो नहीं रहेगा, तो इस तरह से हम इसको मतलब कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो जैसे मतलब वो क्या बोलते हैं, कोई भी हमने वो ले लिया कोई पैकेट वगैरह या हमारे पास कोई बैग है, तो हम इस तरह से इसमें इसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही कम जगह हमारी घेरेगा और इसमें इतना और स्पेस बचा है कि हम इसमें एक मोटे से मोटा जैकेट भी रोल करके डाल सकते हैं और अपने साथ ले जा सकते हैं कोई बैग में, किसी पैकेट में। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है ट्रैवलिंग के लिए। देखना अगर विंटर्स में आप कहीं जा रहे हैं, आपने बहुत सारे जैकेट ले जा रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो आप बताइए इनमें से बेस्ट तरीका आपको फोल्ड करने का क्या लगा? ये मैंने एक ट्रैवलिंग के लिए बताया है, एक अपने वार्डरोब के लिए बताया है। तो इस तरह से आप रखेंगे ना अपने जैकेट्स, तो बहुत अच्छी तरह से मतलब रहेगी।